या सय्यद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या शफी नूर नबी। मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमुल वजल करीम की वलादत बा शहादत हुई है। बरसी मनाने का लफ्जी मायना ये होता है कि हम अपनी मौत को याद रखें। इज्तिमा में जाने का मकसद ये होता है बयान सुनने का कि हम उस पर अमल करें। अगर आका करीम अलैहिस्सलाम नूर मुजस्सम राहत सीना कल्बे सीना जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे भी अमल कर लिया तो ये वो वक्त है कि इंसान को 70 शहीदों का सवाब मिलता है। आका करीम अलैहिस्सलाम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत के इज़हार करते हैं, मगर अफसोस कि हम उनकी सुन्नत पे अमल नहीं करते। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल पंद्रहवां पारा शुरू यहाँ से होता है। सुभान अल्लाह ज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकनाहु लियुरियहु मिन्नहु आतन मसीह। यहाँ पे एक वादा इशारा है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक फरमा रही है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया। यहाँ लफ्ज़ अब्दे ही बंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल है और हमें यहाँ पे बहुत सारी गलतफहमी ये भी हो सकती है और हो जाती है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आका करीम अलैहिस्सलाम को खुद ही बंदा कहा है, तो बशर है तो हम जैसे ये नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक रब्बी। अल्लाह ताला की ज़ात ने हबीबे किबरिया नूर मुजस्सम राहत सीना कल्बे सीना जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी हालत में इसलिए भेजा कि यहाँ पे बशरों को बशर को तबलीग की ज़रूरत थी, दीन की ज़रूरत थी, उसको जो है ना राह रास्त दिखाने की ज़रूरत थी। इफ़ार का सितम तो यही रहा है, सितम गरीबी तो यही रही है। वो कहते हैं अगर अल्लाह ताला ने कोई नबी उतारना होता तो मलाइका को उतारता, किसी फरिश्ते को उतारता। इन्ना हाज़ी बसरी मिसली, आप तो हम जैसे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कुफार का शिवा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहना। हाज़ी मिसली तो मेरी मिसल नहीं हो सकते। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो उनका साया नहीं था। आप मुतफिका लगे हदीस पाक उठा के देख ले, बुखारी शरीफ देख ले, जितनी मर्जी हदीसें पाक की जितने आप चारे की चारे देख ले, किसी में भी नहीं कि आका करीम अलैहिस्सलाम का साया था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पसीना आता था तो उसमें खुशबू थी। सहाबाए किराम रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन वो आपकी खुशबू पसीना को इकट्ठा करके ना ले लेते थे और जिस्म पे मारते थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मक्खी नहीं बैठ रही थी, इसलिए कि मक्खी पलीद है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तमाम का तमाम जो है बाल मुबारक से लेके नालायन पाक तक पाक है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि अज़्म मुस्तफ़ा क्या है, रूह मुस्तफ़ा क्या है,
तो पता कैसे चलेगा? जब आका करीम अलैहिस्सलाम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मौजज़ात को बयान नहीं करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को पता कैसे चलेगा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और अदब क्या है। कलमा पढ़ लेना भी बहुत बड़ी शहादत है, कलमे पे अमल करना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बात कर रहे थे सूरह बनी इसराइल की 15वें सुपारे की, जो मैंने अभी मुख्तसर सी तलावत की है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रहे हैं कि मस्जिद अक्सा के करीब हमने निशानियां रखी हैं। वो भी निशानियां कौन थी? वो नबी अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। तो जब आका करीम अलैहिस्सलाम नूरे मुजस्सम राहत सीना कल्ब सीना जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेराज से वापस आए तो आपने ऐलान किया कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक भेजी। सुभान अल्लाह। तो अबू जहल ने ये जहल है, अबू जहल जहलों का बाप, वो पता क्या कहता था कि मुझे भी इल्म है ये आखिरी नबी है। मैं मानता हूं कि ये आखिरी नबी है, मगर मेरी सरदारी, मेरा तकब्बर ये मुझे काम करने नहीं देता। तो सैयद अबू बकर सिद्दीक यारे गार ने कहा कि अबू बकर तुम ये बताओ अल्लाह कि कोई ये कह दे कि मैं मस्जिद हराम से लेके मस्जिद तक गया हूं, तो तुम इस बात को मानने के लिए तैयार हो? सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले, सबसे पहले ये बात बताओ, ये बात की किसने है? उन्होंने ये नहीं कहा ये नहीं हो सकता। उन्हें कहा जिस पे तुम ईमान लेकर आए हो, जिसका तुमने कलमा पढ़ा, वो शख्स ये कह रहा है। आपने सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जाके पूछता हूँ। आपने फरमाया अगर आका करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो सच कहा है, तो उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। इस वजह से सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का लक़ब जो है ना उनको सिद्दीक मिला है। आका करीम अलैहिस्सलाम नूरे मुजस्सम राहत सीना कल्ब सीना जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा सिद्दीक अतीक भी है। अतीक का लफ्ज़ ही मैंने दोज़ख से आज़ाद किया गया हुआ हो।